नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के नरेला में सनसनीखेज कांड, पड़ोसी ने 3 साल के बच्चे को अगवा कर मार डाला, बेड पर लाश छोड़कर हुआ फरार। पिता डीजीपी रहे, मां मंत्री, बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद अब एसआईटी खोलेगी ससुर बहू के बीच संबंधों का सच। कांग्रेस अकेले लड़ेगी मुंबई नगर निगम चुनाव, नहीं होगा गठबंधन, बोले भाई जगताप। पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगाया, सीएम कह रही प्रदूषण कम हुआ, बोले सौरभ भारद्वाज। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ली जिम्मेदारी। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा जहरीली, अक्षरधाम के आसपास AQI 360। पेरू की राजधानी लीमा में हिंसा के बाद इमरजेंसी लागू। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रोहतक पुलिस ने एसआई संदीप कुमार लाठर की आत्महत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीवी बजंत्री आज लेंगे रिटायरमेंट। 61 साल के हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रूस को तेल सप्लाई पर ट्रंप ने चीन को चेताया, बोले 1 नवंबर से 155% टैरिफ लागू होगा। व्हाइट हाउस में दिवाली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलाए दीपक। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर भारत को शुभकामनाएं संदेश भेजा, पीएम मोदी को बताया अपना अच्छा मित्र। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल भरा। लद्दाख की राज्य का दर्जा मांगने वाली LAV और KDA की 8 सदस्यीय टीम आज गृह मंत्रालय से की वार्ता। OpenAI का नया ब्राउजर एटलस हुआ लॉन्च, गूगल को चुनौती देने की तैयारी। शीतकाल के लिए आज से बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा, आज सबरीमाला मंदिर में करेगी पूजा अर्चना। पटना में आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव करेंगे अगुवाई। गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल रोड स्थित गोदाम में लगी भीषण आग। ट्रंप ने दोहराया भारत और पाकिस्तान की जंग खत्म कराने का दावा। दिल्ली आगरा रूट पर मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। बुडापेस्ट में प्रस्तावित ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन फिलहाल स्थगित। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद किया गया। ट्रंप को आज निक्सन फाउंडेशन से शांति के वास्तुकार पुरस्कार मिलेगा। एशिया कप ट्रॉफी भारत की है, लेकिन BCCI के चेतावनी के बाद आया मोहसिन नकवी का बयान। BSF ने अमृतसर सीमा पर ड्रोन बरामद किया। ट्रंप की हमास को धमकी, सीजफायर ठीक से नहीं माना तो अंत नजदीक है। अमृतसर के मत्तेवाला गांव में पराली जलती हुई देखी गई। हरियाणा के अंबाला कैंट स्टेशन पर भारी भीड़, छठ के लिए घर लौट रहे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल के तीरथ में आग लगने से 9 दुकानें जलकर खाक। बिहार के वाल्मीकि नगर से जनसुराज के उम्मीदवार का पर्चा खारिज। राष्ट्रपति भवन परिसर के एक फ्लैट में लगी आग को बुझाया गया, कोई हताहत नहीं। बिहार के सुगौली विधानसभा सीट से VIP के प्रत्याशी का नामांकन रद्द। केरल में आज भारी बारिश की संभावना, मल्लुपुरम, पलक्कड़ और इडुक्की में रेड अलर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो मामले में FIR दर्ज। BCCI ने ACC चीफ मोहन सिंह को आधिकारिक ईमेल पर एशिया कप की ट्रॉफी सौंपने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिवाली की रात सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा लखनऊ, सुबह नंबर 1 रही दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की नई PM साने ताकाइची को बधाई दी। दिल्ली में यमुना नदी में डाले गए केमिकल पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, बोले जल्द जांच हो। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के वाहन पर किया हमला, 5 जवानों की मौत। मुंबई के गोरेगांव इलाके में चोर समझकर 26 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या।
हमास की कैद में मारे गए नेपाली छात्र का शव नेपाल लौटा। बरेली में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़, हिंदुओं को बनाते थे ईसाई, पादरी समेत 3 गिरफ्तार। गालियां दी, पेशाब चटवाई। लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार, आरोपी गिरफ्तार। चचेरे भाई ने किया रेप, प्रेग्नेंट हुई पीड़िता ने दिया नवजात को जन्म, मां और भाई ने पटक कर ले ली मासूम की जान। जेएनयू से सिवान तक मचा था बवाल, बिहार की हिंसक राजनीति का काला अध्याय है चंद्रशेखर हत्याकांड। पुनपुन के महादलित 18 साल पूरे लेकिन वादे अधूरे, मूलभूत जरूरतों के लिए जूझ रहा सीएम नीतीश का डेहरी गांव। दिल्ली में थार से रौंदी गई मासूम की जिंदगी, 14 साल के बच्चे को कुचलने वाली महिला गिरफ्तार। दिल्ली में मालिक से बदला लेने के लिए ड्राइवर ने उसके 5 साल के बेटों को उतारा मौत की घाट। न उद्धव न राज ठाकरे, कांग्रेस अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव, बोले भाई जगताप। पुणे के शनिवार बाड़ा नवाज विवाद में एक्शन, अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एफआईआर। ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर उड़ा लेता था यात्रियों के मोबाइल, सातिर चोर के पास मिले 5 लाख के 35 फोन। दिवाली पर 6 साल के बच्चे के हाथ में फटा पटाखा, चली गई आग की रोशनी। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद कोलंबिया ने अमेरिका से अपना राजदूत वापस बुलाया। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर नारोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम नवंबर में भारत दौरे पर आएगी, बेंगलुरु में खेलेगी ट्राई सीरीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले हमास को सीज फायर का सम्मान करना होगा, ना मानने पर होगी कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वार्ता प्रस्ताव को ईरान के खामेनेई ने किया अस्वीकार। कोलकाता में काली पूजा पर अवैध पटाखे फोड़ने के आरोप में 45 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले यूक्रेन की जीत मुश्किल पर संभावना बनी हुई है। चंडीगढ़ में एक शख्स ने अपनी ही मां पर किया चाकू से हमला, मौके पर मौत। बिहार के खगड़िया में आग बुझाने पहुंची दमकल की टीम पर पथराव, उपद्रवियों ने वाहन को लगाई आग। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिवाली पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लद्दाख सेक्टर का दौरा किया, सैनिकों से की मुलाकात। उत्तराखंड में कोटद्वार के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप बोले समझौता कराने की कोशिश जारी है। मशहूर हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी का निधन, भतीजे ने की पुष्टि। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम 12,000 दीपों से जगमगाया, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा संपन्न। पाकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप, कई घरों का नुकसान। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सड़क किनारे आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने बड़ा आतंकी साजिश नाकाम की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर रहेंगी। अलायंस में दोस्ताना संघर्ष नहीं होता, चिराग पासवान का महागठबंधन पर तंज। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। ग्रेटर नोएडा में नाली के पानी को लेकर हुई विवाद में गोलीबारी, 2 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। मुंबई के कप परेड इलाके में आग लगने से एक शख्स की मौत, 3 घायल। लखनऊ में फर्जी बिल बनाकर कोडीन कफ सिरप बेचने के मामले में श्री श्याम फार्मा पर केस दर्ज। पीएम मोदी गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाए। फ्रांस में नेपोलियन युग के आभूषण चोरी, पेरिस का लूवर संग्रहालय बंद। देश में पहली बार फसल बचाने के
लिए निकाली अनोखी तरकीब, हेलीकॉप्टर से हाका देकर पकड़वाए हिरण। कभी बीजेपी के भविष्य थे, अब कमजोर कड़ी क्यों बनते जा रहे सम्राट चौधरी। दिवाली पर अखिलेश के बयान से सियासी बवाल, योगी बोले राष्ट्र तोड़कर तत्वों से सावधान रहें। इंजेक्शन के बाद नीला पड़ा, फिर गलने लगा हाथ, अब काटना होगा नवजात बच्ची का हाथ। ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग होम की लापरवाही। इंदौर के हिंगोट युद्ध में 30 से ज्यादा घायल, तुर्रा और कलिंगी के योद्धाओं में चलती है परंपरा। ग्वालियर के थाने में समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी, वरिष्ठ अधिकारियों ने कराया समझौता। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी में एक दर्दनाक हादसा, जहां बाजार में एक युवक की जेब में रखे पोटास में धमाका होने से 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल। जयपुर में तेज रफ्तार में फिसली बाइक, पति पत्नी और 4 साल की भांजी की मौत, 2 घायल। कोटा में दिवाली की रात खून की खेल, पुराने झगड़े और दोस्तों के धोखे में 2 युवकों पर बेरहमी से चाकू से हुआ हमला। सिरोही में दिवाली के दिन बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार, शूटर के पास मिली मेड इन इटली की विदेशी पिस्टल। भरतपुर में दर्दनाक हादसा, एक ही झटके में उजड़ गया परिवार, थार की टक्कर से पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। 10 दिन में 3 गुना बढ़े पराली जलाने के मामले, पंजाब के तरनतार और अमृतसर बने हॉट स्पॉट। दिवाली का बम्पर बोनस, फार्मा उद्यमी ने लगातार तीसरे साल कर्मचारियों को गिफ्ट किए लग्जरी कारें। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग, खाली प्लॉट में खड़ी 4 बसें जलकर खाक, देर रात मची अफरा तफरी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।